Good morning, all of you. Today, we are having again a new lesson that we are going to start here. That is from the SST, and the class is 7. Lesson is here movement of Earth. Fine. So, what is the movement of Earth? We all are knowing कि how does the Earth revolve, move. So that is not that lesson where I am going to teach you about the movement or the revolution of the Earth. Fine. Now here we are going to read about the theory of continental drift. ठीक है? I will not waste your time. I will directly start the topic. In the starting of the book, you will find out there a word written that is the theory of the continental drift. What is the theory of the continental drift? Theory of the continental drift is there was a person, the name Alfred Wegener. In 1912, he gave a theory about the continental drift. In that theory, what he was telling, क्या बता रहे थे इस theory के अंदर? He was telling, he gave an idea that there was a huge land mass. Our Earth was a very huge land mass. That was called the Pangea. उसको क्या कहते थे? Pangea कहते थे. After that, that huge land mass was divided in the two parts. Fine. First one is the Laurasia and second one was the Gondwana land. ठीक है? वो दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, एक ये बन गया और ये एक ये बन गया. आगे चल के ये गोंडवाना लैंड कारण बना फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का. ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स. एज वी नो दैट अर्थ हैज सो मेनी प्लेट्स. जैसे कि आपको पता है कि अर्थ हमारा जो है, धरती जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लेट्स पे है. नीचे एक बिल्कुल ही मैग्मा है, लावा है, बोथ इनसाइड ऑफ द अर्थ, और उसी प्लेट्स के ऊपर हमारी जो अर्थ है दैट इज सिचुएटेड एंड इट्स मूविंग वेरी स्लोली स्लोली स्लोली. We would not be able to feel that because the movement is very slow. Fine. So there are major 7 plates. और भी छोटे छोटे प्लेट्स होंगी, तो उनका कोई कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि बहुत छोटी प्लेट्स है. ये बहुत बड़ी प्लेट्स है, 7 मेजर प्लेट्स हैं. ठीक है? तो हमारा अर्थ जो है पूरी तरीके से 7 मेजर प्लेट्स पे सिचुएटेड है. यही प्लेट्स जब आपस में कभी दूर जाती हैं या पास आती हैं, whenever they are going far away and when they are coming to the close, or sometimes it may be possible that they are touched to each other. So this is caused the earthquake. तो इसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आते हैं, earthquake आते हैं. So 7 प्लेट्स के जो मेजर प्लेट्स के नियम से आपके बुक में लिखा है, you can go and read. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्लेट मूवमेंट. भैया प्लेट है, मूवमेंट करती है, चलती है. तो दो तरीके की मूवमेंट होती है. एक होता है आपका कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट और दूसरा होता है डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट. यानी कि प्लेट्स हैं तो कभी पास आएंगी और कभी दूर जाएंगी. इन्हीं दो मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. दैट इज द प्लेट मूवमेंट. इन द फर्स्ट पॉइंट दैट इज हियर रिटन इज कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट. अब कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट्स क्या होता है? व्हेनेवर द प्लेट्स आर कमिंग टुगेदर मींस नियर, जब वो पास आते हैं धीरे 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 एंड दे कोलाइड, आपस में अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से टच करती है. जब वो टच करेंगे तो दो चीजें होंगी. क्या होगा? आइदर वन प्लेट विल कम ऑन द सेकंड प्लेट एंड सेकंड प्लेट कम ऑन टू द फर्स्ट प्लेट. यही दो चीजें हो सकती है. या फिर इफ इट कुड बी पॉसिबल व्हेन two plates are coming like this and they are touching there and after that they started to be like this. ठीक है? तो उन तीनों ही कंडीशन में एक चीज होगी कि जो लैंड मास है वो ऊपर की तरफ उठेगा. जब वो ऊपर की तरफ उठेगा तो क्या होगा? एक ऊंचाई बन जाएगी. ठीक है? जब भी वो ऊपर की तरफ उठेगा तो क्या होगा? एक ऊंचाई बन जाएगी, जिससे एक लैंड मास बनेगा. ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से चीज बनेगी. तो उससे क्या होगा? उससे बनेगा एक पहाड़ और उससे बनेगा एक खाई. दैट इज कॉल्ड द वैली. यानी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी आर हैविंग
माउंटेन्स एंड वेल्स। ठीक है, ये समझ में आया। और इसी प्रोसेस को फोल्डिंग कहते हैं। Whenever the two plates are coming together and just because of that collision, the earth surface started to move upward, that is called the folding. अब इस फोल्डिंग में भी दो प्रोसेस होते हैं, क्या क्या? डाउनफॉल्स, ठीक है, और अपफॉल्स। ठीक है, अब डाउनफॉल्स क्या होता है? डाउनफॉल्स ये होता है जो नीचे वाला हिस्सा, जैसे मैंने बोला ऐसे हुआ, तो जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द डाउनफॉल्स। इसी डाउनफॉल्स को वैली कहते हैं और इसी डाउनफॉल का दूसरा नाम सैंक्लेन्स है। जो अपफोल्ड होता है वो माउंटेन बनते हैं और इसको एंटी साइक्लिंग कहते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि व्हाटएवर आई हैव रिटन हियर दैट इज डिफरेंट, सेम। डाउनफॉल्ड भी यही है, वैली भी यही होता है और सैंक्लेन्स भी अलग यही होता है। अपफोल्ड जो होता है उसको माउंटेन कहते हैं और एंटी साइक्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आएगा, दैट वुड बी ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड young fold mountain? They are not having too much differences between young fold mountain and old fold mountain. बस फर्क यही है, ओल्ड पुराना, न्यू नया। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स वो फोल्ड माउंटेन्स हैं जो आज से कई हजार लाखों साल पहले बने थे। ठीक है, एक खासियत क्या है कि दे आर नॉट हैविंग वेरी हाई पीक्स, इनकी हाइट ज्यादा नहीं है, ना ही बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां हैं। राउंडेड शेप में इनका क्या होता है? पीक होता है, जिसको आप हिंदी में पठार भी कह सकते हैं। और उसी में से जैसे कि अरावली हिल्स है, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन ये भी कोई आज या कल या 10 दिन पहले, महीना 2 साल 500 साल से पुराने नहीं है, ये कई हजार साल पुराने। ठीक है, बट ये इस वाले से न्यू है, इसलिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। इनकी खासियत ये है कि दे आर हैविंग वेरी हाई पीक, बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और उस वाले में क्या था? ऐसे। माउंट एवरेस्ट, एल्पिस, ये सब पहाड़ियां जो होती हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा, और आपने देखा ये सब किसका पार्ट है? प्लेट मूवमेंट का पार्ट। कौन सा प्लेट मूवमेंट है? कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट की वजह से ही ये दोनों चीज जो होती हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी इसी वजह से बने हैं और यंग फोल्ड माउंटेन्स भी इसी की वजह से ही बने हैं, तो इसी का पार्ट है। और वैलीज भी इसी की वजह से ही बनी है। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ पहाड़ उठेगा तो दूसरी तरफ एक उठने का जो हिस्सा है, डाउनफॉल जो होगा, जो नीचे वाला हिस्सा बनेगा, इस तरीके से उठा, तो ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट इज वैली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट क्या है? डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट है व्हेन द प्लेट्स दे आर गोइंग अवे, इनका ट्रैक्शन खत्म होता है। जैसे प्लेट यहाँ पे थी, अब धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगती है, टेंशन की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, इंटरनल मूवमेंट की वजह से। तो इस मूवमेंट को कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। और इसी प्रोसेस को जो प्लेटें दूर जाती हैं दैट इज कॉल्ड द फॉल्टिंग। और इस फॉल्टिंग का नतीजा क्या होगा? जाहिर सी बात है, कुछ चीज ऐसे है तो जमीन वहां पर नीचे चली जाएगी। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था? ऊपर उठ रहा था, इसमें जमीन नीचे जा रही है, तब यहाँ पे बनती है वैलीज। और ऐसी वैली को रिफ्ट वैली कहते हैं। पहाड़ वाले में बन रही थी, इस वाले में बन रही थी वैली, पर वो रिफ्ट वैली नहीं थी, वो माउंटेन के ऊपर जाने की वजह से हुई थी, बट यहाँ पर वो डाउन हो गई है, जमीन धंस गई नीचे, तो उसको रिफ्ट वैली कहा जाता है और इसी को ग्रेबन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर? जब ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, जब दो चीज ऐसी होती है, जब एक तरफ धंसता है तो दूसरी तरफ थोड़ा सा उठ जाता है, वो पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं होते, तो ऐसे ब्लॉकेज की वजह से जो माउंटेन बनते हैं उनको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और दिस इज आल्सो कॉल्ड हॉर्स्ट। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन आएगी आपको कि एक ही चीज के कई नाम है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 नाम, 1 2 3 नाम, 1 2 3 4 नाम, तो देयर आर सो मेनी नेम्स बट द प्रोसेस इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, सो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो इट वाज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। उस प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में आपको बताया मैंने। थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको वहां पे 2 टॉपिक और मिलेंगे, दैट वुड बी
volcano and earthquake. So today we will cover only volcano. ठीक है, volcano क्या होता है? We all are knowing volcano just like the molten material that is coming out from the earth, that's called the magma. यानी जमीन के नीचे जो कोई बहुत गर्म पदार्थ लिक्विड बाहर आता है, that's very hot, that is called the lava. और जहां से निकलता है वो प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? वोल्केनो कहलाता है। इसमें तीन चीजें आएंगी, क्रेटर, लावा और वेंट। क्रेटर क्या है? क्रेटर जो जमीन है यहाँ से फूटा, यहाँ से निकल रहा है, पानी का पाइप निकलता है ना, इस तरीके से जो निकल रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से जमीन से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्रेटर। लावा दैट इज मटेरियल दैट इज कमिंग आउट, वो पानी की तरह से पदार्थ बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द लावा। वेंट वो होता है कि जैसे अर्थ है, अर्थ यहाँ से निकल रहा है, उसके नीचे एक पाइप सा है जहाँ से बिल्कुल अर्थ के एंड पॉइंट से जो ऐसे धीरे धीरे फिर ऊपर आ रहा है, फिर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो वो जो प्रोसेस नीचे की तरफ एक जो बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेंट। ठीक है। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझिए। एक्टिव वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं दैट इज स्टिल एक्टिव, यानी कि उन वोल्केनो में से अभी भी लावा निकल रहा है, स्टिल कंटिन्यूइंग आउटसाइड, लगातार बह रहा है पानी की तरह लावा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव वोल्केनो। नेक्स्ट इज डोरमेट वोल्केनो। डोरमेट मींस सुसप्त, मींस कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, या पहले निकलता था 2-3 सालों से निकल नहीं रहा है, फिर एक बार निकलने लगा। दैट इज नॉट एक्टिव परमानेंटली, समटाइम इट्स एक्टिव, समटाइम इट्स नॉट वर्किंग, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो ऐसे वोल्केनोस को डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या है कि कई साल पहले, कई हजार साल पहले, या कई 100 साल पहले, या कई साल पहले ये एक्टिव वोल्केनोस थे, यहाँ से लावा निकलता था, पर कई सालों से यहाँ पर कोई लावा ही नहीं निकला, तो लोग उनको मान लेते हैं कि दिस point has now deactivated, now the lava is not inside, that's what it's not coming out। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से लगातार वोल्केनोस जो है लगातार लावा निकलता है, इसमें रेगुलरली नहीं निकलता, कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, कई सालों तक नहीं निकलता, फिर सडनली निकलने लगता है, एक्टिव हो जाता है सडनली, और ये जो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। अब यहाँ से कोई वोल्केनोस के थ्रू लावा बाहर नहीं आता, उसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप, मैंने लिखा स्ट्रोम्बोली इटली के अंदर, और माउंट कोटपेक्सी जो कि इक्वेडर के अंदर है। इसका एग्जांपल डोरमेट का माउंट फुजियामा जापान के अंदर, माउंट वेसुविस इटली के अंदर, और एक्सटिंक्ट में आपको मैंने दो लिखे, माउंट किलिमंजारो और माउंट कीनिया, दैट इज इन द अफ्रीका। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड हियर। Read very carefully. If you are having any type of doubts, you can ask me. Fine. Thank you for joining.